अति सुंदर मेरे मित्रों। आगे बढ़ते हैं संगीत की दुनिया में। जी, आपको संगीत का यंत्र बजाने आता है? नहीं दीदी जी। सुनो जी, स्कूल में हमें संगीत का यंत्र भी सिखाया जाता है ताकि हमारी एकाग्रता, लक्ष्य को भेजने की क्षमता विकसित हो सके। उसी संगीत की एक झलक दिखाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आज्ञा जी को। मैं आमंत्रित करती हूँ ईशान जी, गौरव जी, आज्ञा जी, ज्ञानवी जी।
Swarnagiri wire industry, wire making factory, plastic industry. इंडस्ट्रियल विजिट औद्योगिक दौरा, इसका अर्थ है और उद्देश्य है छात्रों को उद्योग के आंतरिक कामकाज के बारे में जानकारी प्रदान करना। We know theoretical knowledge is not enough. With an aim to go beyond academics, इंडस्ट्रियल विजिट औद्योगिक यात्रा छात्रों को काम की दुनिया पर प्रैक्टिकल और एक व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। People for Animals, NGO, PFA. We were always told to show kindness toward everyone. PFA is a shelter house where all the abandoned animals or dogs, cows, cats rescued from highway accidents are treated. The best way to teach them is to show them. Shantinath Gaushala at Kudarsinghi. Visit to Gaushala was a unique experience for all the students as they got to learn about cows and how cows are fed and are taken care of. They also learned the benefits of cow dung and cow urine. They also learned how the injured and sick cows are taken care of. They also learned how cows are rescued from brothels. Malkham competition. 3 kids from Arya Gurukulam were selected and participated for state level Malkham competition. It was a proud moment for all. Clothes donation drive. There are thousands of people who die every year during winters because of not having proper clothes. There are people who work in streets, repair, building roads, work on daily wages. Generally, they do not have enough income to purchase clothes for themselves and their families. पुण्य की कमाई प्रोजेक्ट। पुण्य हर कोई चाहता है। बचपन से ही बच्चों को उत्साहित और अभिरुचि जगाने के उद्देश्य से यह एक्टिविटी शुरू की गई है। इसमें बच्चों को पुण्य क्या है, पुण्य कमाने का मतलब क्या है, फायदे क्या है, पुण्य को अपने जीवन में क्यों महत्व देना चाहिए और पुण्य की उपयोगिता को समझने के लिए अपने गुरुकुल के बच्चों ने यह एक्टिविटी शुरू की है। राखी बिजनेस एक्टिविटी। माता पिता से मेरा निवेदन है कि क्या आपने ध्यान दिया है, जैसे आप इस हॉल में आ रहे थे गुरुकुल के बच्चों द्वारा राखी प्रोजेक्ट किया हुआ है, आप पीछे देख सकते हैं। एंट्रेंस में ही है एक बोर्ड है जिसमें सारी राखी बनाई गई है और नीचे सारी डिटेल्स दिए गए हैं। ये राखी प्रोजेक्ट है जो हमारे गुरुकुल के बच्चों ने बनाया है। इसमें आपको सारी डिटेल्स दी गई है, बच्चों ने क्या क्या यूज़ किया है, क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ हुए हैं, कितना कॉस्ट पड़ा है और कितने में ये राखी बेची गई है और हमारा प्रॉफिट क्या हुआ है और उस प्रॉफिट का उपयोग हमने कैसे किया है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। लास्टली, विजिट टू अनाथ आश्रम। अनाथ बच्चों के माता पिता या तो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं या फिर उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है और बच्चे अनाथ हो जाते हैं। गुरुकुल बच्चों को अनाथ अवस्था और उनकी पीड़ा दर्द को समझाने और कर्मों की विचित्रता को समझाने के लिए यहाँ ले गए थे। धन्यवाद। डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया है, ऐसा क्या हुआ? आज की दुनिया में तो एलोपैथी ही सही है। नहीं दीदी जी, आयुर्वेद सही है। देखे जरा इसमें कितना है दम। इसको समझाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सिग्नेचर ग्रुप के विद्यार्थियों को आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी और आयुर्वेद का नाटक। हम सब ने आयुर्वेद और एलोपैथी का नाम तो बहुत बार सुना है, तो आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। So let us first understand the meaning of both the terms. Allopathy word is derived from Greek word which means allos, which means other, and pathy means other than the disease. Ayurveda is a Sanskrit word which derives Ayur means life and Veda means knowledge. But it is based on treating patients with chemically formulated medicines for immediate relief. Ayurveda is based on treating patients holistically and naturally. It uses products derived from herbs, shrubs, plants and oils. It also relies on patients' diet, lifestyle and exercise. Ayurveda eliminates impurities and increases immunity. पर एलोपैथी चिकित्सा में हम बीमारियों का इलाज जल्दी हो जाता है और हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। एलोपैथी चिकित्सा से हम जल्दी ठीक तो हो जाते हैं, पर केमिकल वाली दवाइयों का लगातार सेवन करने से हमारे शरीर में विषैले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है
कई बार तो जो बीमारी डॉक्टर को समझ नहीं आती उसे एलर्जी का नाम दे देते हैं और बिना बीमारी के जाने ही दवाइयाँ दे देते हैं। वाह भाई वाह। पर आयुर्वेद चिकित्सा में तो कड़वे कड़वे काढ़े जड़ी बूटियाँ लेनी पड़ती है। यानी दवाइयों में फिटनेस नहीं है। आज तो लगभग सारे दवाई और सिरप शुगर वाली ही होती है जो खुद ही स्लो पॉइजन है और डॉक्टर उसे हमारे शरीर में डाल रहे हैं। और आज लगभग सारे बच्चों की सिरप तो शुगर वाली ही होती है। सोचो क्या होगा। पर आयुर्वेद चिकित्सा तो लंबे समय तक चलती है और हमें परहेज भी ज्यादा करना पड़ता है। आयुर्वेद के इलाज में वक्त जरूर लगता है, लेकिन रोग मूल से नष्ट हो जाता है। शरीर में बीमारियों के कारण ये गलत खान पीन के कारण आती है और परहेज करने से हम अंदर से मजबूत बनते हैं। क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना जैसी छोटी छोटी जानकारियाँ भी आयुर्वेद में बताई गई है। यही एक स्वस्थ जीवन का राज है। पर एलोपैथी में तो दवाइयाँ क्लिनिकली टेस्टेड होते हैं। एलोपैथी चिकित्सा में दवाइयाँ क्लिनिकली टेस्टेड तो होती है, साथ ही साथ टेस्टेड ऑन एनिमल्स भी, जिसमें कई निर्मम जीवों की हत्या हो जाती है। अब आज आप ही बताइए, क्या शाकाहारी जीवन में ऐसी चीजें खाना शोभा देता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर मिलते कहाँ है? इसके भी जिम्मेदार तो हम ही हैं। कभी अपनी बेटी की चीजों को महत्व देना सीखा ही नहीं, बस बिना सोचे विचारे पश्चिमी सभ्यताओं को मानते आ रहे हैं। यही तो कारण है हमारे देश में वैद्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, वही यूरोपियन देशों में वैद्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमने देखा कोरोना के महामारी के समय घर घर में लोगों ने काढ़े पिए, गिलोय जूस, नींबू पानी का अधिक सेवन किया है। और अगर आप और हम मिलकर खाने तो हमारे देश में वैद्यों की संख्या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। और अगर सही खान पीन के साथ, व्यायाम के साथ, आयुर्वेद के सरल नियमों का पालन करें तो शायद हम खुद के ही वैद्य बन सकते हैं। स्वस्थ जीवन की कुंजी आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद का मानना है स्वस्थ जीवन बनाना है। धन्यवाद। आज पूरी दुनिया स्वस्थ संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रही है। स्वस्थ संरक्षण अर्थात मैं बीमार न हो, इससे आगे बढ़कर कैसे अपने स्वास्थ्य क्षमताओं में वृद्धि कर सकूं, कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकूं। एक स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आयुर्वेद व योग के जरिए हम स्वस्थ रह सकते हैं। आइए एक नाटक द्वारा आपको आयुर्वेद के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। अरे गौरव जी, सुना है कि आपके गुरुकुल में नया आयुर्वेद विषय पढ़ाने आए हैं। आपको बोर नहीं करता? पहले हमें भी लगा था कि बोरिंग होगा, लेकिन अभी बहुत मजा आता है। क्या है उसमें? क्या है आयुर्वेद? आयुर्वेद अर्थात आयु प्लस वेद, अर्थात जीवन का विज्ञान। गुरुमा बताती है, ऋषि मुनियों ने और ब्रह्म संहिता के ग्रंथ में भी आयुर्वेद का वर्णन किया हुआ है। आयु हिताहितं व्याधि निदानं शमनं तथा, अर्थात इसमें रोगों का कारण व रोगों को कैसे दूर करें बताया गया है। गुरुमा बताते हैं कि आयुर्वेद में नाड़ी देखकर भी इलाज किया जाता है। जैसे किसी को बुखार आया तो वो कौन सा बुखार है, पैथिक बुखार, कफज बुखार या वातिक बुखार, तीनों के लिए अलग अलग दवाई देते हैं। लेकिन एलोपैथी में तो सबके लिए एक ही दवाई दे देते हैं। गुरुमा बताती है, आयुर्वेद में वायरस बैक्टीरिया नहीं होते हैं। इसमें त्रिदोष के कारण अर्थात वात पित्त कफ को माना जाता है। मुझे आपका सांसी जुकाम हो गया। उफ़ो, हर बार इसे खांसी की दवाई, सर्दी की दवाई लेती हूँ, फिर थोड़े दिन में बीमार हो जाती है। डॉक्टर के पास आती हूँ तो डॉक्टर स्टेरॉइड देते हैं, जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है, लीवर और किडनी को नुकसान पहुँचाता है।
तो इस प्रकार बच्चों ने बताया कैसे आयुर्वेद जैसे रोगों को दूर करता है और उनका साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। धन्यवाद मेरे मित्रों, एलोपैथी के विषय में मेरी आंखें खोलने के लिए। मैं आमंत्रित करती हूँ संजय गुरुजी को कुछ मार्गदर्शन करने का। मैं बोलूंगा आपको रिपीट करना है, जय जिनेंद्र। बोलूंगा ताकि सब ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि माइक रहता तो लोग बात करते हैं और माइक नहीं रहता तो लोग बात नहीं करते हैं। एक बार मैं जो बोलूंगा आपको रिपीट करना है ताकि साइलेंस हो जाए माहौल। अब नीचे जय महावीर, जय महावीर, जय जय महावीर। अब गुरुकुलम, आप सब देख रहे हैं कि गुरुकुल के बच्चे हैं, नाटक कर रहे हैं, लेकिन ये गुरुकुलम क्या है, क्यों है? बच्चे का अगला परफॉर्मेंस के लिए उनको ड्रेस चेंज करना है, तब तक मैं आपको गुरुकुल की व्यवस्था बता देता हूँ। मेरा माता पिता से सवाल है, सबको आवाज सुनाई दे रही है? कोई बात ना करे कृपया। तो आज की डेट में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है? शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, एमसीएक्स, क्या है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट? जहाँ पैसे की रिटर्न की गारंटी है, ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है बताओ? प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट रिटर्न की गारंटी है, लेकिन प्रॉपर्टी के भी रेसेशन आते हैं, उसके भी दाम घटते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट 100% सिक्योर है? तो एकमात्र इन्वेस्टमेंट, हाँ बच्चों में संस्कार का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही, इन्वेस्टमेंट nowadays for all youth। सही बात है। बच्चों में संस्कार का इन्वेस्टमेंट ही सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है और इसके जैसा अच्छा इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं है। अब संस्कार का इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? हाल ही में एक न्यूज आई थी, लगभग 1.5 महीने पहले की। कितने महीने पहले की न्यूज है? 1.5 मंथ पहले बेंगलोर के अंदर 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के लोगों के बैग चेक किए गए। इसके 8, 9 और 10, और वहां पर उनके बैग में क्या क्या मिला सुनेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मतलब उनके पानी की बोतल के अंदर ड्रिंक्स है, अल्कोहल है। किस 8, 9 और 10 के बच्चों का सरप्राइज टेस्ट किया गया और लड़कियों के बैग में ऐसी ऐसी चीज मिली, इस सभा में बोलने लायक भी नहीं है। ऐसा हुआ किस क्लास के बच्चों के साथ? 8, 9 और 10। बेंगलोर की एक और घटना जो 2 साल पहले हुई थी राजाजी नगर में, एक भाई था जैन और उसकी बेटी का नाम था अनन्या। अब वो बेटी अपने मित्र के साथ मिलकर के उस जैन पिता को ही खत्म कर देती है। हम सबने सुना जैन समाज जहाँ पर कीड़ी को भी मारने के अंदर डरा जाता है, अरे कीड़ी ने मत मार, नरक में जाना पड़ेगा। उस जैन समाज की बेटी अपने पिता के साथ ऐसा हादसा कर रही है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? संस्कारों की कमी। बॉम्बे की घटना 3 महीने पहले की। एक जैन बेटी ने अपने पति को और अपने ससुर जी के साथ स्लो पॉइजन दे देकर उनको फिनिश कर दिया। ये जैन समाज जो कीड़ी को भी मारने के लिए रेडी नहीं था, आज वह मनुष्य को भी नहीं छोड़ रहा है, इंसान को भी नहीं छोड़ रहा है। ऐसी अनेकों घटनाएं हो रही है। स्कूल के बच्चे 8, 9 और 10 और उसके बाद कॉलेज के बच्चे ड्रग्स, हुक्का और नशे जैसी चीजों के, अल्कोहल जैसी चीजों के शिकार हो रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? ये सब क्यों हुआ? इस सब के पीछे वजह क्या है? इन सब के पीछे हम बच्चों को संस्कारित नहीं कर रहे हैं। आज गुरुकुल खोलने के पीछे सबसे बड़ा यही कारण है कि हमारे बच्चे आउट ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं। आज हुगली की हालत भी हम सबको पता ही है। हुगली में जो हादसे हो रहे हैं, हम किसी से छुपे हुए नहीं है। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज में हो रही है। आज जितने भी पब है, जितने भी ऐसे हैं, अधिकांश जैन लोग ही वहाँ पर मिल रहे हैं। जितनी भी गलत जगह है, अधिकांश जैन लोग ही वहाँ पर दिख रहे हैं। मतलब जैन समाज की दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है और इस गिरावट को रोकने का एकमात्र माध्यम है सही संस्कार। और वो सही संस्कार कहाँ से आएंगे? सही
शिक्षा से ही सही संस्कार आएंगे। और उस शिक्षा को बदलने के लिए कुछ दिन पहले मेरे को ब्रदर साड़ू जी का लड़का मिला। वो बोलता है 10th स्टैंडर्ड में, मतलब अभी वो Q1 में है, 10th स्टैंडर्ड में उसने बोला मास्टर साहब मैं स्कूल की ट्रिप में गया था। स्कूल के मतलब 10 बच्चे मिलके ट्रिप गए थे, 10 में से 9 बच्चे पीड़े। कौन सी स्टैंडर्ड का बच्चा? 10th। एक छोटे से गांव का हिरियूर जैसा छोटे से गांव का लड़का, वो बोल रहा है मेरे को छोड़ के 10 में से 9 बच्चे वहां पर शराब लेकर आए और पी रहे। कौन सी क्लास के? 10th स्टैंडर्ड के। अब वो बैंगलोर में पढ़ाई करने के लिए गया है और एक नामचीन जैन हॉस्टल में वो पढ़ रहा है। कौन सा हॉस्टल? जैन हॉस्टल, जहाँ 150 बच्चे जैन समाज के पढ़ते हैं। हुबली के भी कई बच्चे पढ़ते हैं। वो मेरा साड़ू जी का लड़का बोलता है मास्टर साहब मोरे जैन हॉस्टल में 40-50 बच्चा डेली ड्रिंक्स कर रही है सीनियर्स ने, मैं तो जूनियर्स भी थोड़ा दिन में चालू करी। ये जैन समाज की हालत हो रही है। आज जैन समाज कहां से कहां जा रहा है? क्या हमारे पूर्वजों के संस्कार थे और आज हम किस दिशा में जा रहे हैं? इन सबसे बचाने के लिए हमने ये गुरुकुल खोला है। इस गुरुकुल के माध्यम से हम ये सब गारंटी देते हैं कि क्या क्या गारंटी देते हैं? बच्चा कभी माँ बाप को छोड़ के नहीं जाएगा। आज क्या हालत है? 3 बच्चे हैं लेकिन माता पिता के साथ कोई नहीं। आज ऐसी नौबत आ रही है। और उसने बताया वो क्राइस्ट कॉलेज में जा रहा है। कौन सी कॉलेज में? उसने बताया हमारे क्लास में लड़कियां भी हैं। वो क्या बोल रहा है? मेरे क्लास में लड़कियां भी ऐसा काम कर रही है। अब मैं तो सुन के हैरान हो गया। मुझे जैन तो नहीं करती गई, वो क्या हमको ज्यादा जैन ही कर रहे हैं। लोगों पे पैसा नहीं है, पैसा देता कौन है? जैन। तो ये हालत समाज की हो रही है। अब इस हालत से हमें हमारे बच्चों को बचाना है या नहीं बचाना है? इस परिस्थिति में जो दुखद घटना समाज में घट रही है, इन सबसे हमें हमारे बच्चों को बचाना है। तो हमें गुरुकुल शिक्षा का ही विकल्प ध्यान में आता है। यहाँ पर अब गुरुकुल में क्या होता है ऐसा कि बच्चे नहीं बिगड़ेंगे? तो गुरुकुल की पढ़ाई, अब देखो गुरुकुल में क्या सिखाया जाता है? गुरुकुल में संसार की पूरी पढ़ाई सिखाई जाती है, उसके साथ धर्म की भी पढ़ाई सिखाई जाती है। डेली 1 घंटा, गुरुकुल 9 घंटा चलती है, 1 घंटा डेली समय भी होती है। अब बच्चों को समय क्यों कराना? क्योंकि वो समय करेंगे, धर्म समझेंगे। जिसके मन में धर्म है वो कभी गलत राह पर जा ही नहीं सकता। आज जितने भी लोग बिगड़ रहे हैं ये धर्म का हाथ छोड़ा इसलिए बिगड़ रहे हैं। अगर इनके हाथ में धर्म होता तो ये बिगड़ते ही नहीं। इसलिए गुरुकुल में प्रतिदिन एक समय कराई जाती है, उसके बाद 8 घंटे उनको संसारिक पढ़ाई कराई जाती है। अब संसारिक पढ़ाई इसमें भी 2 पॉइंट है। एक, आज हमने स्कूल में सबने a² + b² सीखा, अलजेब्रा बिजनेस में आ रहा है, यूज नहीं आ रहा है। हमने रात भर जाग के ये सब सीखा, लेकिन हमारे लाइफ में इसको कहाँ यूज कर रहे हैं? बोलो, आपने a² b² सीखा, डिग्री हुई, कहाँ पे यूज कर रहे हैं? तो सीखा क्यों? अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो विषय लाइफ में यूज आता ही नहीं उसको सीखना क्यों? तो गुरुकुल सेकंड उद्देश्य गुरुकुल का ये फर्स्ट संस्कार, और सेकंड उद्देश्य ये है कि जो पढ़ाई हमारे जीवन में काम नहीं आती, जो सिलेबस किसी ने बना दिया, जंगल का स्कूल, सुनो नुक्कड़ नाटक देखा ना, हाथी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ाओ। अरे चढ़ाना क्यों है? टीचर ने बोला इसलिए चढ़ाओ। इसी तरह अलजेब्रा सीखो, सीखना क्यों है? टीचर ने बोला सिलेबस में इसलिए सीखो। उसका मीनिंग, उसका उद्देश्य किसी को पता नहीं है। तो आज हमें सोचना है, गुरुकुल में हम लोगों ने कस्टमाइज सिलेबस बनाया है। कैसा सिलेबस? कस्टमाइज। गुरुकुल का सिलेबस कस्टमाइज है। जो रियल लाइफ में यूज आता है वो सिखाया जाता है, और जो रियल लाइफ में यूज नहीं आता उसको हम डिलीट कर देते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक है, आधे चैप्टर सिखाते हैं, आधे जो काम के लिए डिलीट, उसकी जगह आयुर्वेद सिखाते हैं। अबे पेशोटी हट गया तो कोई डॉक्टर ले सके, लेकिन हम मानते हैं सुविधा मिला में घेवर चंदी साले चल के धर्म पत्नी के यहाँ पर।
अब ये श्राविका जी के बीच में 5 दिन से लूज मोशन, डॉक्टर के पास गया तो भी कोई इलाज नहीं, लेकिन वहां पर गए 2 दिन में ठीक। अब ये काम की चीजें कि नहीं है, कौन से स्कूल में ये सिखाई जाती है? गुरुकुल के बच्चों को बेसुटी साइड से की हुई वापस जगह पर कैसे लाना ये भी सिखाते हैं। अबे आप काम आए कि नहीं आए? ऐसे बहुत सी चीजें, आयुर्वेद, इनको आयुर्वेद डॉक्टर अनिल भाई सीए, उनकी श्राविका जी आयुर्वेद डॉक्टर है, वो आकर के आयुर्वेद सिखाते हैं। ऐसे स्पोर्ट्स, मलकम, ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती है जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती। वैदिक गणित स्कूल में नहीं है, यहाँ पर है। तो स्कूल की पढ़ाई को, अनवांटेड पढ़ाई को डिलीट करके जो जरूरत की पढ़ाई है, जो लाइफ में काम आएगी, उसको ऐड किया गया है। यहाँ पर भाषाओं में मेन भाषा तो अंग्रेजी, इंग्लिश ही है। इंग्लिश के साथ हिंदी, संस्कृत, कन्नड़ पर भी जोड़ दिया जाता है। तो ये गुरुकुल की पढ़ाई है। अब दूसरे का कंपेयर करके गुरुकुल को कंपेयर करेंगे तो गुरुकुल में स्किल्स, एक्स्ट्रा स्किल्स क्या क्या है? योग, जिम्नास्टिक, मलकम, स्टोरी टेलिंग, फ्लूट, पब्लिक स्पीकिंग, फील्ड विजिट, क्यूब, चेस, देसी खेल, संस्कार, ये सब गुरुकुल के एक्स्ट्रा चीजें हैं जो स्कूल में नहीं है। गुरुकुल में भेजने के बाद आपका बच्चा 10th भी कर सकता है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है कि सर्टिफिकेट का क्या होगा। अरे सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट ने एनआईओएस का बोर्ड बनाया हुआ है। कोई भी बच्चा 10th की प्राइवेट एग्जाम देके कोई भी कॉलेज में जा सकता है। तो गुरुकुल के बच्चे भी 10th तो करेंगे ही, आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा, लेकिन संस्कारों का सर्टिफिकेट कौन देगा? अगर इस सर्टिफिकेट के चक्कर में हम यहाँ से चले गए और कैरेक्टर का सर्टिफिकेट कौन देगा? आज क्या समाज की हालत हो गई है, समाज में क्या गंदगी फैल गई है, आग लगी हुई है। आग, इस आग से हमें कौन बचाएगा? तो इस आग से हम बचे, इस माहौल से हम बचे, इस दारू, हुक्का और नशेबाज लोगों के संपर्क से हम बचे। अब 90% मुझे किसी ने बताया जितनी भी स्कूल है और उसमें जितने भी सर है, वो सब सर नशा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जब स्कूल के सर ही नशा कर रहे हैं, स्कूल के लोग ही नशा कर रहे हैं, तो बच्चों को कैसे शिक्षा देंगे? सवाल ही नहीं उठता। वो बच्चों को नशे के बारे में बुरा परिणाम बता ही नहीं पाएंगे। गुरुकुल के अंदर जितने भी टीचर सिलेक्ट किए जाते हैं, उनका कैरेक्टर फर्स्ट देखा जाता है, बाद में उनकी पढ़ाने की टेक्निक। और अन्य जगह क्या होता है? कैरेक्टर लेस है, फिर भी उसको गुरुकुल में, उसको स्कूल में टीचर बनाया जा रहा है। मतलब ये गुरुकुल का हमारा मेन उद्देश्य है, बच्चा माता पिता से कभी अलग नहीं हो। आज क्या हो रहा है? बच्चा पुणे पढ़ने के लिए जा रहा है और माता पिता को चूना लगा रहा है। यही हालत है सब जगह। बच्चा बेंगलोर जा रहा है और वापस ही नहीं आ रहा। वृद्धाश्रम में हम एक बार गए तो एक बुजुर्ग आदमी आया, अरे मेरे बेटे को जानते हो क्या तुम? मेरे बेटे को प्लीज मुझे मिलने को बोलो। बेंगलोर पढ़ने के लिए गया, आया ही नहीं। उसको कोई तो बुलाओ, कोई तो बुलाओ। रो रहा है। बच्चे को भेजा किसने? खुद ने। अब आ रहा नहीं है, हम क्या करें? बहुत सारे लोग विदेश जा रहे हैं, वापस आ ही नहीं रहे। हुबली के भी कई होंगे। तो गुरुकुल पहले डजनों बच्चे होते थे, बात अलग थी। आज गिन चुन के 1 या 2 बच्चे हैं। अब वो भी हमसे दूर हो जाएंगे तो हमारा साथ कौन रहेगा? हमारे पीढ़ी को आगे कौन बढ़ाएगा? इसलिए गुरुकुल का मेन उद्देश्य है हमारा बच्चा हमारे परिवार का कुल दीपक बने। हमारा बच्चा कोई भी बुरी, यहाँ पर एक गारंटी है, अगर माता पिता गुरुकुल के भरोसे अपने बच्चे को छोड़ते हैं और सारे नियम पालन करते हैं, तो उस बच्चे के जीवन में एक भी नशीली आदत नहीं आएगी। इस बात की गुरुकुल गारंटी देता है। लेकिन आज नशा आने से परिवार तबाह हो रहे हैं, नशा आने से समाज तबाह हो रहा है, नशा आने से घर बिखर रहे हैं, नशा आने से परिवार टूट रहे हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं है। आज लड़कियां भी नशे में डूब रही हैं, किसी को चिंता नहीं है। लेकिन सर्टिफिकेट की पड़ी है, किसकी पड़ी है? डिग्री रोक पाए नहीं। लोगों को बोलते हैं, सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है, डिग्री का क्या होगा? अरे डिग्री तो मिलेगी, लेकिन उनको सबको चिंता है कि डिग्री का क्या होगा। इस डिग्री के चक्कर में कैरेक्टर का क्या होगा? इस डिग्री के चक्कर में संस्कारों का क्या होगा? इस डिग्री के चक्कर में आपके बुढ़ापे का क्या होगा? इसके बारे में भी हमें सोचना है। केवल डिग्री से काम चलने वाला नहीं है। डिग्री के साथ संस्कार,
कैरेक्टर भी चाहिए। तो गुरुकुल डिग्री के साथ संस्कार, व्यवहार और कैरेक्टर पर जोर देता है, डिग्री को सेकेंडरी रखता है। तो ये गुरुकुल के अपने देखे कार्यक्रम। अब अगला बस 2 ही कार्यक्रम है, जिम्नास्टिक और मलका, उसके बाद छुट्टी। तो सब लोग सोचना, अपने बच्चों को संस्कार पर जोर देना। आप डिग्री के चक्कर में बेंगलोर भेजोगे, वो वापस आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जय जिंद। कैसे फ्लेक्सिबल करूं बताओ ना। टेंशन मत लो निधि जी, हमारे गुरुकुल में आ जाओ, आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सैंपल देखना है, मैं आमंत्रित करता हूँ गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों को जिम्नास्टिक्स के लिए। 2, 3, 4. Group number 1 on the stage. Start. Group number 2 positions. Group number 2 Ikshita ji and group. Ikshita ji, Nidhi ji, Ariya ji, Gyanvi ji and Agya ji. Group number 3 Poonam ji and group. मेरा है। And down. Relax. Group number 4 boys group. Gaurav ji, Bhavya ji, Bhuvan ji, Jay ji, Ishan ji and Yuvansh ji. Group number 5 Jenny ji and Ishan ji, Ikshita ji, Gaurav ji, Jenny ji, Agya ji, Bhuvan ji, Ridan ji, Bhavya ji, Gyanvi ji, Jay ji and Tirth ji. Group number 6 Yoga girls. Nidhi ji and group. Nidhi ji, Hani ji, Parigya ji and Gyanvi ji. Relax. Group number 7 by all the junior kids of UKG and first standard. One, two, hold, and relax. Group number 8, handstand group. Ritisha ji and group. Bhavya ji, Ritisha ji, Agya ji, Gyanvi ji, Ridan ji and Yuvansh ji.
Relax. Group number 9, all the senior boys for the pyramid. Relax. Group number 10, all the girls. Relax. And the last group activity by all the senior students, boys and girls. All the junior students, first standard, UKG and second standard के बच्चे सभी स्टेज से नीचे आ जाए. धन्यवाद. Now there will be solo 4 performances, one special performance. The solo performance by Parigya ji. Senior students, take your places. All the senior students, 6th standard, take your places. The poses performed by Parigya ji, standing hand, back bridge and stretching. Now the second solo performance will be by Ikshita ji. Duck jump, pike jump, split jump and 360-degree jump. Yes. Now the special performance by Samved ji. Samved ji will be doing front row. Thank you. Next, Bhuvan ji will be performing the standing poses. Double hand cartwheel, single hand cartwheel, round off and duck jump. Now, Yuvan ji will be performing some difficult tasks performed by all the Gurukul students at their school. Handstand, handstand roll, handstand bridge, back walk over with jerk landing, back walk over. Running cartwheel, running single hand cartwheel, running round off and tuck jump, running front flip. Now there will be a performance, complete gymnastics level 1 certificate training by Dhyan. Tuck jump, split jump, pike jump, 360-degree jump, front roll, back roll, front roll split, back roll split, dive roll, back roll handstand, double hand cartwheel, single hand cartwheel, round off and jump, running cartwheel, single hand cartwheel running, running round off and tuck, T position hold, handstand, handstand roll, handstand bridge and up, running cartwheel,
Sorry, it was not running cartwheel, it was running front flip. Stretching, side stretching on both the sides. Yes, thank you. चढ़ना सीख रही हूँ, हो ही नहीं रहा है। तो चलना तो छोड़ो। Malcolm is going to be start. रस्सी पर चढ़ना तो छोड़ो, रस्सी पर क्या क्या कमाल होते हैं इसे बताने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मेरे मित्रों को। राजू जी, इक्षिता जी फुल से निवेदन में बैठ रही है। राजू जी एंड इक्षिता जी फुल से। लोक पिरामिड, अरिहा जी, परिज्ञा जी, ईशान जी, रिदान जी। बिग पिरामिड, राजू जी, इक्षिता जी, खुशबू जी, आज्ञा जी, अरिहा जी एंड जेनी जी। अपर टू लोअर, राजू जी एंड ईशान जी। नेक्स्ट गंगा। गरुड़ासन पिरामिड, इक्षिता
शवासन पिरामिड इक्षिता जी एंड सानवी जी। अंबारी पिरामिड ऑल बॉयज ऑल गर्ल्स। राजुल जी एंड इक्षिता जी हस्त पादासन जॉब। इंटरनेशनल लेवल तक पूरी परफॉर्मेंस होते रहते हैं। तो ऐसे गुरु हमारे गुरुकुल में हमें मिले हैं, तो कल हमारे बच्चों का भी इससे भविष्य बहुत अच्छा बनेगा। धन्यवाद है ऐसे सभी गुरुओं को। अच्छी बात है, गुरु हमारे माता पिता, गुरु हमारे देश प्रदाता, गुरु हमारे मित्र दुष्टा और गुरु हमारे इकलौते उपास्य देवता। गुरु के सामने निरंतर स्थिति को पाना है, यागी बनने के लिए एक गुरु बेहतरीन ठिकाना है, बेहतरीन ठिकाना है। जय जिनेंद्र, सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र, प्रणाम। गुरुकुल बनाने का सपना तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन इस सपने को साकार करने का पूरा श्रेय हमारे गुरुकुल के सभी गुरुमाँ और गुरुजी को जाता है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ गुरुकुल के सभी गुरुमाँ और गुरुजी प्लीज स्टेज पर आए। सभी एकेडमिक्स गुरुमा, आध्यात्मिक गुरुमा, स्पोर्ट्स गुरुमा, सभी से नम्र दिव्य निवेदन है कि वो सभी स्टेज पे आए। सुजाता गुरुमा, गुरुजी, संयम गुरुजी, राजू जी वो भी आते हैं और अरविंद जी। गुरु की महिमा तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं कुछ पंक्तियों में कहना
सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा रोज, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा रोज गुरु के सामने बैठना है। विविधांगी विषयों पर बहुत कुछ ज्ञान हमें सीखना है। गुरु की चाह में हमें स्वयं का अनुशीलन करना है। ज्ञानी बनने को एक गुरुकुल बेहतरीन ठिकाना है, बेहतरीन ठिकाना है। तो एकता गुरु ये प्रियंका गुरु, हाँ, प्रियंका गुरु, स्मिता, रवीना जी, सुनीता जी, ये आध्यात्मिक विषय पढ़ाने के लिए भी गुरुकुल में गुरुकुल में लगभग 25 बच्चे हैं और गुरुमा 15। और कुछ संस्कृत गुरुजी जो गिरीश गुरुजी है कुछ विशेष कारण से नहीं आ सके, और सोना गुरुमा, भाविका गुरुमा कुछ इमरजेंसी आ गई तो इमीडिएट उनको अभी यहाँ से जाना पड़ा। वो भी गुरुकुल में अपना योगदान दे रहे हैं। और कुछ आध्यात्मिक गुरुमाएँ भी एब्सेंट हैं, कुछ उनके विशेष कारण आउट स्टेशन हो जाने से। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि हमारा गुरुकुलम कितना छोटा है। एक एक बच्चे पर यहाँ पर विशेष लक्ष्य ध्यान दिया जा रहा है कि गुरु और गुरु भी पूर्ण समर्पणता से, जैसे पुराने समय में होता था कि गुरु को गुरु दक्षिणा रूप में दी जाती थी, तो गुरु अपने मन से अपने शिष्य पर ध्यान देता था। और आज गुरु पे के लिए वेट करता है और उतने ही तक अपने शिष्य को ज्ञान दे रहा है। और शिष्य नहीं कहेंगे, स्टूडेंट्स कहेंगे। और यहाँ पे गुरु शिष्य की पद्धति पे हम विशेष ध्यान रखते हैं। तो मैं सभी गुरुमाओं और गुरु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपना अमूल्य समय हमारे गुरुकुल को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा रखते हैं आगे भी इसी तरह आप सहयोग देंगे और गुरुकुल को आगे बढ़ाएंगे। मोनिका भाभी और प्रीति भाभी ने तो सभी गुरुजी का आदर कर दिया, उनके बारे में बता दिया। बट जो गुरुकुल के बैकबोन है मेनली कमलेश भैया, संजय भैया, प्रीति भाभी और मोनिका भाभी, उनके बारे में तो बताना वो खुद भूल गए। तो आई वुड रियली थैंक देम, धन्यवाद देना चाहूँगी मैं उनको चारों को जो बैकबोन है गुरुकुल के, जिन्होंने पूरा योगदान दिया है, अपना समय देते हैं वो बच्चों के भविष्य के लिए। तो मेरी तरफ से और हमारे गुरुकुल के सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। केवल जी रामकर कुछ 2 शब्द बोलना चाहते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मानसा केवल चंद जी सर का, और इसके बाद भी कोई पेरेंट्स अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं तो कर सकते हो। और पेरेंट्स के विचारों के बाद बच्चों के जैसे स्वावलंबी बच्चे रोज यहाँ पे क्या कैसे नियमों को घर पे पालन कर रहे हैं, उनके दैनिक नियम क्या है, तो उसके आराधक टॉप अटेंडेंस और आध्यात्मिक आराधक यानी यहाँ पे रह के उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में कितनी उन्नति की, तो जिन्होंने जैसे जैसे आगे उन्नति की है उन सबका उनका अवार्ड दिया जाएगा। तो एक 10 मिनट का और कार्यक्रम है, कृपया शांति बनाएं। मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमान सा केवल चंद सर का। सादर जय जिनेन्द्र। अभी 2023 अभी संजय जी ने बताया था कि आजकल जो भी सरकारी स्कूल होते हैं या कॉलेज होते हैं उनकी स्थिति क्या है। अभी इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे पूज्य भाई रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, उनकी दीक्षा का कारण क्या बना? जब वो 10वीं में पढ़ते थे, 10th में बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे, अच्छे नंबर आए थे और कक्षा में अव्वल नंबर के विद्यार्थी थे। अव्वल नंबर का यहाँ मतलब है अच्छे विद्यार्थी, उत्तम विद्यार्थी। परंतु जब 11वीं कक्षा में उन्होंने बाद में कदम रखा तो 2 टीचर ऐसे आए थे, वो नशेड़ी थे। स्कूल में आकर, कक्षा में आकर जो अपनी चेयर पर बैठते थे, नशे में धुत रहते थे। मेरे पूज्य भाई रविंद्र मुनि जी को महसूस हुआ कि ये पढ़ाई मेरे कोई काम की नहीं है। और उस समय सिवाना का एक अति उत्तम अवसर था
मैं अभी इसी स्कूल में जाऊंगा, और उस दिन से उन्होंने स्कूल छोड़ दी। तो जो चरित्र का निर्माण हुआ, जो संस्कारों का निर्माण हुआ, वो सत्यों के सानिध्य में, और उसमें विशेष बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि मेरी माताजी जब रविंद्र मुनि जी गर्भाधान में थे और लास्ट 9वें महीने तक मेरी माताजी घर का काम करके, और पूज्य रविंद्र मुनि जी महाराज साहब हमारे सबसे छोटे भाई थे, वो अपना काम करके भी रात को जाके संवर लेकर महाराज साहब के मतलब पास में ही वहां पर धर्मशाला में ही सोती थी मेरी माताजी। तकलीफ देके वहां पर कोई उस समय साधन नहीं थे जाने के लिए या छोड़ने के लिए, स्कूटर नहीं थे, कार नहीं थी, पैदल चल के जाती थी। और जो गर्भाधान में जो बच्चों के संस्कारों का विकास होता है, वो कहीं पर भी आप करोड़ों की रकम खर्च कर दे आपको नहीं मिलने वाला है। तो आज मैं भारत के स्त्री धन से ये प्रार्थना करता हूँ, कर पर निवेदन करता हूँ कि जब भी आप इस मतलब दौर से गुजरे तो कम से कम टीवी का, जिसमें हिंसा के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ हिंसा ही हिंसा है, तो मैं उनसे कर पर प्रार्थना करता हूँ कि जितना हो सके उतना परहेज करें, तो आपके बच्चों का निर्माण, आप अपना खुद का सुख शांतिमय जीवन सुनिश्चित कर सकेगी। And there is one proverb in English, when health is lost, nothing is lost. When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. जब चरित्र का नाश हो गया तो आपने जीवन में सब कुछ खो दिया। तो इस आधुनिक जमाने में ये गुरुकुल के माध्यम से जो बच्चों में संस्कार का निर्माण कर रहे हैं, ये हमारे हुबली पर जो भी निर्माता, जो इनकी बैकबोन है, और जो ये परिवारगण, जो गुरुमाएं या गुरुजी जो इसमें अपना तन मन और धन से सहयोग कर रहे हैं, मैं सब परिवारों की तरफ से, जो भी यहाँ दर्शक आए हैं, ऑडियंस है, उन सबकी तरफ से इनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय महावीर। मैं आमंत्रित करता हूँ राजू जी सुराना को। स्कूल भेजने का पर्पस क्या होता है? अच्छा, कोई पेरेंट्स बताएंगे स्कूल भेजने का पर्पस क्या होता है बच्चों को? कोई बताइए। सभी अपने बच्चों को भेज रहे स्कूल, पर्पस क्या है स्कूल भेजने का? किसी के पास कोई पर्पस नहीं है? ओके। शिक्षा कैसी शिक्षा? सर्टिफिकेट वाली या जीवन उपयोग वाली? अच्छा, हम लोग जो नॉर्मल स्कूलिंग में भेज के क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ में? अभी कोई व्यक्ति बाजार में सब्जी खरीदने जाए है, उसको 10 चीजें लानी है जो घर में उपयोगी है, और वो 2 चीजें उपयोगी लेके आए और 8 चीजें बिना उपयोग की लेके आए। शायद उन्हें चीजें तो उतनी लाई, लेकिन क्या वो उपयोग आ रही है? और कोई व्यक्ति जाए जो 10 की 10 उपयोगी चीजें लेके आए घर पे, अच्छा किसको कहेंगे? पैसा खर्चा उतना ही हुआ, समय टाइम उतना ही लगा। तो गुरुकुल का मेन बेनिफिट ये है कि जीवन उपयोगी शिक्षा है। इधर जो चीजें बाहर नहीं सिखाई जाती है वो इधर गुरुकुल में सिखाई जाती है, जो आगे उनको जीवन में चल के काम आएगी। जय श्री। देखिए, गुरुकुल से मेरे को लगता है जो मेरे को बेनिफिट हुआ है, जैसे अभी स्कूल में है तो अपन कुछ सिखा नहीं सकते, तो यहाँ पे हमको क्या चांस दिया जाता है कि भाई पेरेंट्स भी अगर आपको कुछ आता है तो आप बच्चों से शेयर कर सकते हैं। तो इसमें अपन बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बच्चों को क्या नॉलेज है, इनका स्किल क्या है, अपन को खुद भी आइडिया लग जाता है, उनका ग्रेस्पिंग पावर। तो जैसे कभी कभी हम भी जाते हैं तो नॉलेज बढ़ता है। तो अपन अगर इस हिसाब से भी देखें तो गुरुकुल का बहुत फायदा है, मेरे को बहुत फायदा हुआ है इससे। जय जिनेंद्र।
जितना हम आगे देखते हैं उससे पीछे बैकग्राउंड में भी बहुत मेहनत लग रही है सबकी, जैसे संजू जी, राजू जी, कमलेश जी और उनके साविका जी, गुरु माँ की, उनको भी 100 साधुवाद हैं। बच्चे तो हम देख ही रहे हैं, परिणाम हमारे सामने है, तो उनको 100 बार साधुवाद। सोचा तो नहीं था बोलना पड़ेगा, पर मैंने जब ये मेरे बच्चों का गुरुकुल में डालने का डिसीजन लिया तो आज मुझे फील हो रहा है कि शायद सबसे प्राउड मोमेंट है, क्योंकि दूसरे बच्चों को देखती हूँ तो बहुत सारे मतलब जैसे संस्कारों से वंचित है, या पेरेंट्स के सामने बोलना है, या मम्मा वो क्लब में जा रहे हैं मैं भी जाऊँ, तो ऐसा कंपैरिजन करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है, मम्मा उसने संस्कार वाटिका ज्वाइन की है, मैं गुरुकुल ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मतलब धर्म डे बाय डे बढ़ रहा है। थैंक यू गुरुकुल, थैंक यू ऑल द फैकल्टी। बोले जय जिनेंद्र, हमारी बेटी की दीक्षा हुई क्या सबसे बड़ा रोल है जो मोदी का दिया है भाई। आप तो आपने गुरुकुल का चालू है ना, आपने लागे ना बच्चा की क्या संस्कार बनेगा, लेकिन वहाँ तो फ्यूचर में बहुत 10 साल पहले जो है गुरु वो रहते थे, तो उन्होंने मेरे जो हमारे बच्चों ने शिक्षा नीति के उन्होंने सबसे मोटो रिजल्ट आया कि वे शिक्षा की नीति ने नंबर 1 माते हैं। सबसे जगह मोटो सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे टीचर गुरु मैया ने। देखा था कि जो वैदिक गणित के बच्चे थे और साथ में कुछ पेरेंट्स को बिठाया गया था कैलकुलेटर के साथ भी और अपने कैलकुलेशन के साथ भी, तो हमने यहाँ पर देखा है कि बच्चों ने जो वैदिक मैथ्स के हिसाब से जिस स्पीड पे उन्होंने कैलकुलेशन की है, इक्षिता जी ने 50 में से 47 सम्स शायद 3 मिनट के अंदर, उन्होंने 2.5 मिनट के अंदर कंप्लीट किए थे। और भव्या जी ने 50 में से 46 सम्स 2 मिनट 47 सेकंड में कंप्लीट किए थे। और कुछ पेरेंट्स भी थे उनके साथ में जो शायद जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी है और बिजनेस संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं भी एक हूँ उसमें। तो उन्होंने शायद पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाए उस टाइम में, निश्चित समय में उन्होंने आधा पेपर भी पूरा नहीं किया है, और उसमें भी शायद पूरे तो नहीं कर पाए, और जो किए उसमें से भी 3-4 गलत थे, तो आधा पेपर भी वो नहीं कर पाए थे उस समय में। तो बहुत बहुत साधुवाद बच्चों को और उनके गुरुमाओं को जो इस लेवल पे बच्चों को कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, और शायद ये कैलकुलेशन आज हम भी नहीं कर पाए जो बच्चे आज 5-10 साल के बच्चे कर रहे हैं। तो ये इनकी नींव जो रखी जा रही है, ये आगे शायद बिजनेस में हो या किसी भी फील्ड में हो, ये बहुत ही आगे ले जाएगी बच्चों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्राइज हमारे गुरुकुल में हाल में जो स्पोर्ट्स डे हुआ था उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूट। जय जिनेंद्र बच्चों, अभी आप सब आराम से शांति से बैठिए, और आप सबका आज बहुत बहुत अच्छा रहा। और अभी आपकी परीक्षा की घड़ी है कि क्या किया हमने पूरे साल भर में, उसका आपका ब्यूरो बताया जा रहा है, ठीक है। जय जिनेंद्र, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना है, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक आदर्श विद्यार्थी के निर्माण के लिए, उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, उसे उसकी जिम्मेदारियों से अवगत कराने के लिए, उसे उसके माता पिता, परिवार सभी के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, ये सब जानकारी के लिए गुरुकुल में दैनिक नियम मीन्स पूरे दिन की एक दिनचर्या, और साथ ही स्वावलंबी, स्व पर अवलंबन होना अर्थात आत्मनिर्भर बनना, उसके लिए गुरुकुल में ये एक्टिविटी शुरू करवाई गई। सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरह से इसमें परफॉर्म किया, साथ ही पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया। तो जब इस दैनिक नियम और स्वावलंबी में जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है, सबसे पहले मैं दैनिक नियम के लिए क्लास UKG जी बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए मैं श्रीमान शाह मिठालाल जी को आमंत्रित करती हूँ, आप प्लीज स्टेज पर पधारें। UKG में से सानवी पंकज जी रांका फर्स्ट, दैनिक नियम में सबसे फर्स्ट है।
हर्ष हर्ष जय जय। दैनिक नियम सेकेंड रैंक परिज्ञा जी। दैनिक नियम क्लास यूकेजी थर्ड रैंक खुशी जी। ये हुआ जूनियर बैच में। अभी सीनियर बैच में दैनिक नियम फर्स्ट रैंक आज्ञा जी। सेकेंड रैंक ज्ञानवी जी। हर्ष हर्ष जय जय। थर्ड अरिहा जी। केवल संसार का वो पढ़ाए और बच्चों को प्रोत्साहित करें आगे के पुरस्कारों के लिए। स्वावलंबी नियम बच्चों के लिए हमने कुछ 30-35 नियम बनाए हैं स्वावलंबी बनने के लिए। स्वावलंबी यानी क्या कि दूसरों पर निर्भर नहीं रहना, स्वयं के कार्यों को स्वयं करना, जिसमें होता है सुबह उठने के बाद अपने कार्य खुद करना, बिस्तर समेटना, घर पे पुरस्कारी करना, गृह कार्य करना, सारे नियम होते हैं। घर पे जो भोजन के लिए आते हैं तो उनको आमंत्रित करके मतलब सारे नियम हैं। तो इन नियमों को बच्चों को रोज पालन करने होते हैं। तो उस नियम में बच्चों ने जिसने ज़्यादा पालन किए हैं उसका है। स्वावलंबी में यूकेजी क्लास में फर्स्ट परिज्ञा जी। परिज्ञा जी। सेकेंड सानवी जी। हर्ष हर्ष जय जय। थर्ड खुशबी जी। सीनियर बैच में फर्स्ट इन स्वावलंबी आज्ञा जी। जय जय। सेकेंड ज्ञानवी जी। हर्ष हर्ष जय जय। थर्ड गौरव जी। क्या यूनिटी है? यूनिटी दिसंबर महीने तक लगभग 195 यानी कि 195 क्लासेस चली गुरुकुल में। 195 डेज गुरुकुल चला। तो टॉप अटेंडेंस यानी कि जिन्होंने गुरुकुल में बहुत कम अनुपस्थित हुए, तो उसमें ज्ञानवी जी का सीनियर सेक्शन में आता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 दिन की लीव हुई है उनकी, और 192 डेज वो गुरुकुल में क्या रहे, प्रेजेंट है। मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती जी सुखीबाई रांका को कि वो पधारे और बच्चों को प्रोत्साहित करें। जी यानी कि सिर्फ 3 दिन। और हम सोच सकते हैं जूनियर सेक्शन में कौन हो सकते हैं? ज्ञानवी जी की छोटी बहन सानवी जी, जिनकी भी सिर्फ 10 छुट्टी हुई, वो भी कुछ शारीरिक कारणों के कारण। मैं दोनों बहनों को साथ में बुलाती हूँ, ज्ञानवी जी और सानवी जी, for top attendance in this
पेरेंट्स को भी ऊपर बुलाइए। श्रीमान सा पंकज जी, रामला और हर्ष हर्ष। हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में आध्यात्मिक उन्नति मुख्य एक उद्देश्य है। तो बच्चों ने साल भर में धर्म के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़े। तो हम कल्पना भी कर सकते हैं कि हमने क्या क्या बच्चों ने क्या क्या सीखा होगा धर्म के क्षेत्र में। यानी कि मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी निधि जी और ज्ञानवी जी को, जिन्होंने इस वर्ष गुरुकुलम में यानी पिछले साल का भी कुछ और इस वर्ष का भी, स्टेज पे आ जाइए, सामायिक सूत्र, पसेस दोष और सारे युग, प्रतिक्रमण विधि, पुच्चित्सनम, आपने आगमों के नाम सुने होंगे। उसमें दूसरा आगम है सूत्र कृतांत सूत्र, उसका पूरा एक अध्ययन और एक जो मूल सूत्र है दशवें कालिक। इन दोनों के दशवें कालिक का 5वां अध्ययन चल रहा है, जिसकी 150 गाथा है और लगभग पहला अध्ययन दोनों का पूर्ण होने में आया है। यानी कि आगमों का भी उन्होंने शुरू किया है। इनकी कुछ 50-35 गाथा हुई है, ये 75वीं गाथा पे आ गए हैं। इसके साथ साथ छोकरे गतियारती 25 बोल और बड़ी साधु वंदना निधि जी की हो गई है, जो कि 111 गाथा की है। यानी कि धर्म के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना ज्ञान बहुत जोर से बढ़ाया है। इन दोनों को बहुत बहुत हर्ष हर्ष, निधि जी और ज्ञानवी जी। और जूनियर सेक्शन में है युवांश जी, जिनका गुरुकुलम में आने के बाद समय शुरू हुआ था और अभी प्रतिक्रमण के अनुव्रत तक पहुंच गए हैं। मैं बुलाना चाहूंगी युवांश जी। और बच्चे हैं जैसे कि मैं बुलाना चाहूंगी भुवन जी, अरिहा जी और परिज्ञा जी, जिन्होंने 2 प्रतिक्रमण पूर्ण हो गए हैं और अतिचा चल रहा है। पंचसूत्र भी इन्होंने सीख लिया है। यानी कि हमारे बच्चे यहाँ पे आप देखिए जरा, किसमें कितना है काम। कोई किसी भी क्षेत्र में भले एकेडमिक्स हो के आध्यात्मिक पीछे नहीं है। अरिहा जी, भुवन जी और परिज्ञा जी। ये हो गया धार्मिक का पार्ट। अपने गुरुकुल के बच्चे सिर्फ धार्मिक में नहीं, पढ़ाई में नहीं, बल्कि खेल कूद में भी बहुत अव्वल है। तो उनके खेल कूद का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था गुरुकुल में, जिसमें सभी बच्चों ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दिया और उनके अनुसार उन्होंने अपने अपने प्राइज जीते। तो फर्स्ट गेम था उनका गनी बैग रेस, जिसमें फर्स्ट आए हैं ईशान जी, सेकेंड आए हैं इक्षिता जी और थर्ड आए हैं भुवन जी। ज्ञानवी जी सेकंड प्लेस, ईशान जी थर्ड प्लेस। भव्य जी फर्स्ट प्लेस, ज्ञानवी जी सेकंड प्लेस, ईशान जी थर्ड प्लेस। थर्ड गेम था टेबल रेस, जिसमें ईशान जी और जय जी ने अच्छा प्रदर्शन देकर फर्स्ट और सेकंड प्लेस किया है।
जी फर्स्ट आए हैं, आज्ञा जी और भुवन जी सेकंड आए हैं। राजू जी फर्स्ट प्लेस, आज्ञा जी एंड भुवन जी सेकंड प्लेस। नेक्स्ट गेम हर्डल रेस था, जिसमें इक्षिता जी और ज्ञानवी जी फर्स्ट प्लेस लिए। नेक्स्ट स्पोर्ट एक्टिविटी था कैरम बोर्ड, जिसमें भव्य जी फर्स्ट प्लेस और आज्ञा जी सेकंड प्लेस। नेक्स्ट गेम में बच्चों का फिटनेस चेक हुआ था, कितने फिट है और कितने केपेबल है। तो उसमें ईशान जी फर्स्ट आए हैं और इक्षिता जी सेकंड आए हैं। लास्ट गेम था गोल द बॉल, जिसमें राजू जी और जय जी फर्स्ट प्लेस आए। जूनियर सेक्शन के स्पोर्ट्स के गिफ्ट देने के लिए मैं तातिर आंटी को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। तो जूनियर केजीज के स्पोर्ट्स में फ्रॉग रेस में फर्स्ट प्राइज लिया है खुशबी जी ने और सेकंड प्राइज लिया है परिज्ञा जी ने। सेकेंड गेम था उनका रनिंग रेस, जिसमें फर्स्ट प्लेस लिया है परिज्ञा जी ने और सेकेंड प्लेस
फर्स्ट। रिदान जी फर्स्ट प्लेस, जेनी जी सेकंड। धार्मिक के बाल विभाग के कुछ मेडल्स रहे गए थे। तो स्वावलंबी में फर्स्ट स्टैंडर्ड में पूनम जी फर्स्ट प्लेस पे है, जेनी जी सेकंड प्लेस पे है और पर्व जी थर्ड प्लेस पे है। दैनिक नियम में जेनी जी फर्स्ट प्लेस पे है, नील जी सेकंड प्लेस पे है और रिदान जी थर्ड प्लेस पे है। तीर्थ जी अब मैं बुलाना चाहूंगी नील जी को फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। Good evening, everyone. I need Savita here for Kanye Guru. And the entire school extend my most thanks to all the parents, teachers, students, and other guardians for making today's event resounding. Students at our school सभी से निवेदन है, बच्चा स्टेज पे बोल रहा है, सुने। activity addition to academic.